क्यों ऐसा होता है कि खूबसूरत नज़ारे मनुष्य को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं? प्रसिद्ध बायोलॉजिस्ट डॉक्टर ईओ विल्सन के अनुसार खूबसूरत नज़ारे ह्यूमन एवोल्यूशन चेन के सबसे प्राथमिक हार्मोन्स को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं और हिंदुस्तान में एक राज्य जो इन नज़ारों से परिपूर्ण है वो है हिमाचल। इनफैक्ट इसका एक हिस्सा ऐसा भी है जहां इस संपूर्ण हिमालय पर्वत श्रृंखला का शायद सबसे खूबसूरत भाग पड़ता है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ जगहों पर भारत के बाकी शहरों की तरह भीड़ भाड़ भी पहुंच गई है। तो इसीलिए इसको सही से एक्सपीरियंस करने के लिए इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे हिमाचल को, इसका भूगोल, जहां पड़ती है हिमालय की 5 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, जिनमें है कुछ सारा साल हिम से ढकी हुई हिमालय की बहुत ऊंची चोटियां, और जहां से निकलती हैं कई छोटी बड़ी नदियां जो कार्व करती हैं कई खूबसूरत वादियां, और जिनको आपस में जोड़ते हैं अद्भुत पर्वतीय दर्रे, कुछ बड़े शहर और कई खूबसूरत गांव और कस्बे, जिनमें कुछ का इतिहास तो महाभारत काल से भी प्राचीन है और जिनके सूचक हैं यहाँ मौजूद उत्तरी भारत के सबसे प्राचीन मंदिर, विस्मयकारी किले और कुछ भव्य महल जो मिलते हैं हमें इसकी 12 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिनको एक दूसरे से अलग करता है इनका अनोखा तलरूप व इनमें देखने के कई खूबसूरत स्थान, और इनको आपस में जोड़ते हैं खूबसूरत रास्ते। जानेंगे हम सब आगे। हिमाचल घिरा हुआ है भारत के 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से। उत्तर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पश्चिम में पंजाब, दक्षिण में हरियाणा और जरा सा भाग यूपी से, व पूर्व में उत्तराखंड के साथ साथ इसकी सीमा तिब्बत से भी छूती है। और इनमें से हर राज्य से हिमाचल में जाने का रास्ता है जो देखेंगे हम आगे। इस राज्य में है 12 जिले, और यहाँ हर जिला दूसरे से भिन्न तो है ही, यहाँ तक कि इसके उत्तरी भाग के जिलों के तो अंदर ही बहुत विविधताएं हैं। जहाँ छोटी बड़ी शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ इसका दक्षिणी भाग जाना जाता है अपने पौराणिक इतिहास और प्राचीनतम मंदिरों के लिए, वहीं इसके मध्य में पड़ती है मिडिल हिमालयस, या वो पहाड़ियाँ जिससे इस राज्य का नाम पड़ा। हिमाचल की 2 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं प्रसिद्ध है अपनी हरी भरी वादियों के लिए, जो यहाँ 2 विशिष्ट श्रेणी की हैं, और इन्हीं में पड़ते हैं भारत के कई प्रमुख हिल स्टेशंस। इसके बाद और उत्तर में आती हैं ग्रेटर हिमालयास या हिमाद्री पर्वत श्रृंखला, जहाँ संपूर्ण 2500 मीटर हिमालय पर्वत श्रृंखला का शायद सबसे खूबसूरत भाग पड़ता है। वो क्यों, हम आगे देखेंगे। और इसके अंत में हम हिमालय की दूसरी तरफ संस्कार पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो इसके दक्षिण पूर्व से शुरू करते हैं, जहां पड़ता है शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ सिरमौर। हरियाणा और उत्तराखंड से लगता है ये भाग। हरियाणा के पंचकुला और उत्तराखंड के देहरादून के बीच नेशनल हाईवे 7 सिरमौर को बाइसेक्ट करता है, और इस पर पड़ता है पौंता साहिब का फेमस गुरुद्वारा टाउन। इस भाग को उत्तराखंड से अलग करती है इसके उत्तर पूर्व में टॉन्स नदी, जो यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, और दक्षिण पूर्व में स्वयं यमुना नदी। गिरी नदी जो पौंता साहिब के पास यमुना नदी से मिलती है, सिरमौर को 2 भाग में डिवाइड करती है, जिसके दक्षिण में हरियाणा सिरमौर बॉर्डर पर पड़ता है काला अम्ब का टाउन, जहां पानीपत की तीसरी लड़ाई में उस समय के मराठा सेनापति सदाशिव राव ने अब्दाली सेना के खिलाफ अपनी आखिरी बैटल लड़ी थी। और ये मान्यता है कि यहाँ इतना खून बहा था कि यहाँ के आम के बागान टर्न ब्लैक। वैसे शिवालय के इस इलाके में काफी प्री हिस्टोरिक टाइम के फॉसिल्स मिलते हैं, जिनको काला अम्ब से 5 किलोमीटर दूर सुकेती के म्यूजियम में डिस्प्ले किया गया है। और इसके आधा घंटा दूर है नाहन, सिरमौर का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स, जिसके पास ही पड़ता है जमता का खूबसूरत हिल स्टेशन। हिमाचल में अगर कोई हिल स्टेशन दिल्ली से क्लोजेस्ट है तो वो शायद जमता का ही है। इसके और उत्तर में आती है गिरी नदी, जो पास करती है हिमाचल की सबसे बड़ी लेक रेणुका लेक से, जो एक फ्रेश वाटर लेक है, और जहाँ है ये खूबसूरत परशुराम टेम्पल। इस लेक का वैसे काफी इम्पोर्टेंट जियोलॉजिकल महत्व भी है, पर यह डिस्कशन कभी और। अब शिवालिक की पहाड़ियां यहाँ दक्षिण से उत्तर की तरफ ऑल्टीट्यूड गेन करती हैं, और संपूर्ण शिवालिक पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी यहीं सिरमौर में पड़ती है, जो है 3650 मीटर पर चूड़धर महादेव की, जहां ट्रैक करके पहुंचा जा सकता है। पास ही में है 2500 मीटर पर हरिपुर धार का खूबसूरत हिल स्टेशन, जो सर्दियों में बर्फ से ढका रहता है, और हब्बन वैली। सिरमौर से चलते हैं हिमाचल के दक्षिण पश्चिम में
सोलन जिले में। हरियाणा और पंजाब से लगता है ये इलाका। अगेन लार्जली शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इसके उत्तर में पड़ता है कंद घाट, जहाँ से मिडिल हिमालयस या हिमाचल पर्वत श्रृंखला शुरू हो जाती है और यहाँ से पास करता है फेमस नेशनल हाईवे 5, जो यहाँ से होता हुआ अल्टीमेटली इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर शिपकिला पास तक जाता है। नेशनल हाईवे 5 ब्रिटिश टाइम पर बना था और उस समय इसको हिंदुस्तान तिब्बत रोड भी बोलते थे। हरियाणा के कालका से इसी डिस्ट्रिक्ट के थ्रू शिमला तक ट्रेन भी जाती है। तो हरियाणा से नेशनल हाईवे 5 पर चलकर पहले आता है परवाणु का टिम्बर ट्रेल रोपवे और फिर कसौली का खूबसूरत हिल स्टेशन, जहां ब्रिटिश काल में आर्मी कैंटोनमेंट बनी थी। यहां से 45 मिनट दूर पड़ता है बारोग, जो फेमस है अपने खूबसूरत व्यूज और रेलवे स्टेशन के लिए, जहां है इस रेलवे लाइन की सबसे लंबी टनल। और बारोग के साथ ही पड़ता है इस डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स सोलन का टाउन, जहां से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है खूबसूरत जटोली शिव मंदिर। सोलन के और उत्तर में कंद घाट पार करके हम पहुंच जाते हैं मिडिल हिमालयस पर्वत श्रृंखला के बीच। अब हिमाचल में मिडिल हिमालय 2 भाग में डिवाइड होती है। एक है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला और दूसरी जो यहाँ पड़ती है वो है धौलाधार पर्वत श्रृंखला, जहाँ पड़ता है खूबसूरत चैल, फेमस फॉर इट्स चैल पैलेस, कालिका टिब्बा मंदिर और 2400 मीटर पर वन ऑफ द हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम्स इन द वर्ल्ड। सोलन एक प्राचीन किंगडम रहा है और यहाँ एक समय पर थोड़े टाइम तक गुरखास का कंट्रोल भी था। एंड जो एंग्लो गुरखा वॉर और 1816 की ट्रीटी ऑफ सगोली के साइन होने के बाद ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया, तो इसीलिए यहाँ कुछ किले भी हैं जो ज़्यादातर इस डिस्ट्रिक्ट के पश्चिम में पड़ते हैं, जहाँ से एक और नेशनल हाईवे 105 पास करता है, जैसे नालागढ़ फोर्ट, कुथर फोर्ट, रामसेहर फोर्ट। सोलन डिस्ट्रिक्ट के पश्चिम में अगर हम नेशनल हाईवे 105 लेकर कंटिन्यू करते हैं तो आता है स्वर्ग घाट, जिसको क्रॉस करके हम पहुंच जाते हैं हिमाचल की अगले जिले बिलासपुर में। इसको पंजाब के कीरतपुर साहिब से नेशनल हाईवे 205 से भी पहुंचा जा सकता है। शिवालिक की 7 पहाड़ियों के बीच बसी है ये डिस्ट्रिक्ट और इसकी एक पहाड़ी पर पड़ता है इम्पोर्टेंट नंदा देवी मंदिर, जिसके उत्तर में है गुरु गोबिंद सागर लेक, जो बनी है सतलुज नदी पर भाखड़ा नंगल डैम के कारण। ये नदी बिलासपुर से होती हुई पंजाब में एंटर करती है। इस लेक के उत्तर में पड़ता है 14वीं शताब्दी में बना बशरेटू फोर्ट और यहाँ से और उत्तर की तरफ हम पहुँच जाते हैं इस डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स बिलासपुर टाउन में। यहाँ से नेशनल हाईवे 154 जाता है टू कांगड़ा, जहाँ हम थोड़ी देर में चलेंगे, और एक जाता है नेशनल हाईवे 103, जहाँ सतलुज नदी पर बना है कंदरौर ब्रिज, जो 2020 से पहले तक था हिमाचल का सबसे लंबा रोड ब्रिज। और इसके थोड़ा और आगे इसी पर चलकर हम पहुंच जाते हैं हिमाचल की 4th डिस्ट्रिक्ट में हमीरपुर। शिवालिक से घिरी हुई क्षेत्रफल के लिहाज से हिमाचल की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर। बिलासपुर से नेशनल हाईवे 103 हमें सीधे इस डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स हमीरपुर टाउन ले जाता है और जहां है ये खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम 750 मीटर ऑल्टीट्यूड पर। हमीरपुर पर ही आकर मिलता है नेशनल हाईवे 3, जो आगे चलकर फेमस लेह मनाली हाईवे बनेगा। हमीरपुर से लगती है कांगड़ा और इन दोनों के बॉर्डर पर पड़ता है कांगड़ा की कटोच डायनेस्टी द्वारा बनवाया सुजानपुर टीरा या फोर्ट और नौदाव का गुरुद्वारा। इसके अलावा हमीरपुर में कई इंपॉर्टेंट मंदिर भी हैं, जैसे बाबा बालकनाथ टेम्पल, बिलकेश्वर टेम्पल और अवा देवी टेम्पल। हमीरपुर से एक और नेशनल हाईवे 503A लेकर हम पहुंच जाते हैं शिवालिक से घिरी हुई हिमाचल की 5वीं डिस्ट्रिक्ट ऊना में। सबसे पहले हमारे इस रास्ते पर ऊना और हमीरपुर के बॉर्डर पर पड़ता है अगेन कटोच डायनेस्टी द्वारा बनवाया गया 16 सिंगी फोर्ट 1200 मीटर ऑल्टीट्यूड पर, और फिर हम पहुंच जाते हैं इस जिले के एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऊना टाउन में। टॉय ट्रेन्स के अलावा ऊना ही वो हिमाचल की एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जहां बाकी इंडिया से नॉर्मल ट्रेन भी पहुंचती हैं। ऑल्सो गुरु गोबिंद सागर लेक बिलासपुर के अलावा ऊना में भी पड़ती है। पंजाब से लगता है ये जिला, जहां होकर नेशनल हाईवे 503 लेकर ऊना टाउन से हम पहुंच जाते हैं फेमस चिंतपूर्णी टेम्पल, जिससे आगे हम आ जाते हैं हिमाचल की सबसे ज्यादा आबादी और जीडीपी के लिहाज से सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट खूबसूरत कांगड़ा में। हिमाचल की ये डिस्ट्रिक्ट एक लॉन्गिट्यूडनल वैली है, जिसके दक्षिण में पड़ती है शिवालिक रेंज और उत्तर में धौलाधार की पहाड़ियाँ, और इसके बीच से फ्लो करती है ब्यास नदी, जो मंडी और कुल्लू की इम्पोर्टेंट ट्रांसवर्स वैलीज भी कार्व करती है, और जो हम आगे देखेंगे।
पर ये वैली काफी डिस्टिंक्टिव है इन दोनों या हिमाचल की ज्यादातर वैली से और सिमिलर है कश्मीर वैली से। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि कुल्लू वैली बनी मेनली बिकॉज ब्यास नदी ने पीर पंजाल की माउंटेन रेंज को परपेंडिकुलरली काटा। तो यहाँ पर रिवर प्लेड अ सेंट्रल रोल इन कार्विंग द वैली और ये वैलीज जनरली नैरो होती हैं। जबकि कांगड़ा वैली बनी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, जिससे धौलाधार और फिर शिवालिक की पहाड़ियां बनी, जिन्होंने पहले धौलाधार रेंज से आ रही नदियों का रास्ता रोका और यहाँ बन गई एक बहुत बड़ी लेक। अल्टीमेटली लेक के वाटर एंड सेडिमेंट्स का प्रेशर इतना बढ़ गया कि शिवालिक माउंटेन्स गेव वे टू दीज रिवर्स और बन गई कांगड़ा वैली। दो डिस्टिंक्ट रेंजेस के बीच होने की वजह से ये वैलीज जनरली ब्रॉड होती हैं। कश्मीर की वैली भी ऐसे ही बनी थी एंड ये भी पहले एक बहुत बड़ी लेक थी। ऊना से नेशनल हाईवे 503 पर चलकर एंटर करते ही आती है शिवालिक्स के बीच ब्यास नदी पर बना पौंग डैम की साइड, जहां है ये खूबसूरत लेक और इसमें ये सबमर्ज टेम्पल्स। इसके पास ही पड़ता है हरिपुर फोर्ट और प्रागपुर के खूबसूरत टाउन्स, जिसके बाद आता है ज्वालामुखी टेम्पल जो है एक शक्तिपीठ भी। और फिर हम पहुंच जाते हैं इस डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स कांगड़ा टाउन में। काफी प्राचीन टाउन है कांगड़ा का और इसका पुराना राजवंश अपनी लीनियज महाभारत काल तक जोड़ता है और इसीलिए ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ का खूबसूरत कांगड़ा किला भारत के सबसे प्राचीन किलों में से एक है। कांगड़ा से ही 1 घंटा दूर है शायद नॉर्थ इंडियाज ओल्डेस्ट स्टैंडिंग लार्ज टेम्पल्स ऑफ मसरूर, जो है लगभग 1300 साल पुराने। कांगड़ा के टाउन को नेशनल हाईवे 154 से भी पहुंचा जा सकता है, जो पंजाब के पठानकोट से शुरू होता है और इसके रास्ते में पहले आता है नूरपुर फोर्ट, फिर आते हैं ट्विन टाइम्स ऑफ धर्मशाला जहां है ये खूबसूरत इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, और इसके थोड़ा ऊपर धौलाधार के फुटहिल्स में पड़ता है मैक्लॉडगंज, जो है दलाई लामा का निवास स्थान और जहां था ब्रिटिश टाइम पर बना आर्मी कैंटोनमेंट एरिया। वैसे यहाँ से ट्रियून का एक पॉपुलर डे ट्रैक भी है जो बक्सूनाथ मंदिर, बक्सू वाटरफॉल, धर्मकोट का टाउन होता हुआ ट्रियून तक जाता है, जहाँ से दिखाई देती है धौलाधार रेंज की स्नो लाइन, जो दरअसल चंबा डिस्ट्रिक्ट में डलहौजी के पास से शुरू होती है और कांगड़ा में इनका ऑल्टीट्यूड पीक करता है विद इट्स हाईएस्ट पीक हनुमान टिब्बा एट 5932 मीटर्स, जो कांगड़ा के नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है। और यही वजह है कि हिमालय के कुछ सबसे खूबसूरत नज़ारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से ही मिलते हैं। इसके बाद इसी नेशनल हाईवे 154 पर आता है इम्पोर्टेंट चामुंडा देवी टेम्पल और फिर आता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का सबसे खूबसूरत टाउन पालमपुर, जो है नॉर्थ इंडिया की टी कैपिटल भी। फिर आता है 1200 साल पुराना ऐतिहासिक बैजनाथ शिव मंदिर, जहां यह मान्यता है कि रावण ने शिव की तपस्या करी थी और इसीलिए यहाँ दशहरे पर रावण की एफिजी नहीं जलाई जाती। फिर आता है बीर, जो है इंडिया की सबसे पॉपुलर पैराग्लाइडिंग साइट, और फिर आता है जोगिंदर नगर। दरअसल इसी रूट पर पठानकोट से जोगिंदर नगर तक टॉय ट्रेन भी चलती है और कांगड़ा में ही हिमाचल के 3 में से एक पैसेंजर एयरपोर्ट भी है। कांगड़ा के नॉर्थ में धौलाधार की पहाड़ियों के बीच पड़ता है बड़ा भंगाल का एरिया, जहाँ है भड़ल और तंतागिरी ग्लेशियर्स, जिनसे 2 रिवर स्ट्रीम्स निकलती है और बड़ा भंगाल में मर्ज होकर बनाती है रावी नदी। इससे आगे नेशनल हाईवे 154 पर कंटिन्यू करके हम पहुंच जाते हैं हिमाचल की 7th डिस्ट्रिक्ट मंडी में। इस रास्ते से मंडी में एंटर करते ही एक डिटूर लेकर आती है खूबसूरत बारोट वैली। मांडव ऋषि के नाम पर पड़ा है मंडी के टाउन का नाम, जो एक काफी प्राचीन जगह है और ये प्रसिद्ध है अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जो इसके टाउन में ही पड़ते हैं, इंक्लूडिंग त्रिलोकनाथ टेम्पल, भीमाकाली टेम्पल, भूतनाथ टेम्पल और पंचवक्त्रा टेम्पल। इसके अलावा मंडी टाउन से 1 घंटा दूर दक्षिण में है रिवल्सर लेक और 2 घंटा दूर उत्तर में है खूबसूरत प्राशर लेक, जिसको ट्रैक करके भी जाया जाता है। मंडी टाउन में नेशनल हाईवे 3 नेशनल हाईवे 154 से आकर मिलता है, जिस पर आगे चलकर आता है ब्यास नदी पर बना पंडो डैम। और अगर हम नेशनल हाईवे 154 पर ही आगे चलते हैं तो आता है शिकारी देवी टेम्पल और सुकेती नदी के किनारे सुंदर नगर का खूबसूरत टाउन, जिसके बाद ये रोड वापस बिलासपुर पहुंचती है। मंडी टाउन से अगर हम स्टेट हाईवे 13 पर चलते हैं तो 4 घंटा दूर पहुंच जाते हैं तत्ता पानी के हॉट वाटर स्प्रिंग्स के किनारे, ऑल्सो फेमस फॉर इट्स वाटर एक्टिविटीज। ये जगह पड़ती है सतलुज नदी के किनारे, जो मंडी को अलग करती है शिमला डिस्ट्रिक्ट से।
और इस पुल को पार करके हम पहुंच जाते हैं हिमाचल की शिमला डिस्ट्रिक्ट में, जहां है हिमाचल की राजधानी शिमला। इसी रोड पर शिमला डिस्ट्रिक्ट में चलते हुए तत्तापानी से 1 घंटा दूर आता है इस रोड का हाईएस्ट टाउन खूबसूरत नालदेहरा 2200 मीटर पर, जहां है हिमाचल का ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स जो ब्रिटिश टाइम में बना था। और फिर आता है खूबसूरत मशोबरा, फेमस फॉर इट्स कैरिग्नानो नेचर पार्क एंड ब्यूटीफुल टेम्पल। और इससे आधा घंटा दूर आती है हिमाचल की राजधानी शिमला। ब्रिटिश काल में इंडिया की समर कैपिटल होने की वजह से काफी ऐतिहासिक टाउन है शिमला का, जहां की रिज रोड, मॉल रोड, वाइस रीगल लॉज, राष्ट्रपति निवास की इमारतों में इसकी इतिहास की छाप साफ दिखाई देती है। शिमला का हाईएस्ट पॉइंट है 2500 मीटर पर जाकू हिल, जहां है 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा। शिमला में ही कालका से आ रही टॉय ट्रेन का आखिरी स्टेशन भी है और हिमाचल का दूसरा एयरपोर्ट भी। सोलन से आ रहा नेशनल हाईवे 5 शिमला से पास करता है और इस पर धौलाधार पहाड़ियों के बीच चलते हुए आता है कुफरी का स्नो टाउन, फेमस फॉर इट्स वाटर स्पोर्ट्स एंड पोटैटो फार्म्स। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं हिमाचल की एप्पल बेल्ट, जहां आते हैं कुछ खूबसूरत विलेजेस ऑफ फागू, थियोग और शिलारू, जहां 2400 मीटर पर है वर्ल्ड्स हाईएस्ट हॉकी स्टेडियम। और फिर 2700 मीटर पर आता है नेशनल हाईवे 5 या हिंदुस्तान तिब्बत रोड का हाईएस्ट टाउन ऑफ नारकंडा, जहां है ये खूबसूरत तानी जुब्बर लेक और हाटू पीक पर हाटू मंदिर, जहां से मिलते हैं खूबसूरत नज़ारे। नारकंडा से हम आगे चलते हुए काफी तेजी से ऑल्टीट्यूड लूज करते हैं और कुमारसैन पर नेशनल हाईवे 5 से नेशनल हाईवे 305 अलग होकर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जाता है, जहां हम बाद में चलेंगे। पर फिलहाल कंटिन्यूइंग ऑन नेशनल हाईवे 5 हम पहुंच जाते हैं सतलुज नदी के किनारे। 2700 मीटर से सिर्फ 900 मीटर पर बसे रामपुर बुशहर में, जो एक समय पर राजधानी थी बुशहर राज्य की, जिसका विस्तार शिमला और किन्नौर तक था। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर इसी रोड पर आता है ज्योरी का टाउन, जहाँ से स्टेट हाईवे 19 पर एक डिटूर लेकर आता है सराहन का टाउन, जो एक समय पर रामपुर बुशहर से भी प्राचीन राजधानी थी इस किंगडम की, और जहां पड़ता है खूबसूरत एंड इम्पोर्टेंट भीमा काली टेम्पल। इसके बाद हम नेशनल हाईवे 5 पर कंटिन्यू करते हुए दौलतदह रेंज को पार करके पहुंच जाते हैं हिमाचल की 9th डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। किन्नौर में एंटर करते ही हमें दिखाई देता है सडन चेंज इन टोपोग्राफी। दरअसल किन्नौर में 2 डिस्टिंक्ट माउंटेन रेंजेस पड़ती हैं और इसकी वजह से हम किन्नौर के 2 अलग रूप साफ साफ देख सकते हैं। इसके साउथ से जाती है ग्रेटर हिमालयन रेंज, जिसमें वैसे तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां पड़ती हैं इंक्लूडिंग एवरेस्ट, पर किन्नौर तक आते आते इनकी ऊंचाई रिलेटिवली कम हो जाती है, जिससे इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें आते हैं हिम से ढके ग्लेशियर्स और एल्पाइन फॉरेस्ट्स, तो यहाँ भी दिखाई देते हैं। पर इसके साथ साथ यहाँ कुछ एरियाज में मिडिल हिमालयस की तरह ऊंचे पेड़ भी देखने को मिल जाते हैं। रंगों के ऐसे अनोखे मिश्रण की वजह से ये संपूर्ण रीजन हिमालय श्रृंखला का शायद सबसे खूबसूरत रीजन भी है। तो सतलुज नदी के अलोंग नेशनल हाईवे 5 पर चलकर हम किन्नौर को इसके साउथ वेस्ट से एंटर करते हैं और इसके बॉर्डर पर ही पड़ता है भाभा नगर का किन्नौर का दूसरा सबसे बड़ा टाउन, जहां है खूबसूरत भाभा वैली, जिसको स्पीति की पिन वैली से कनेक्ट करता है भाभा पास। जा सकते हैं हम ट्रैक करके। इसके बाद आती है यूला वैली या यूला कांडा, जहां ट्रैक करके हम पहुंच सकते हैं 3900 मीटर्स पर लोकेटेड हाईएस्ट टेम्पल ऑफ कृष्ण जी। फिर कुछ छोटे विलेजेस पार करते हुए हम पहुंचते हैं करचम डैम, जहां सतलुज नदी से मिलती है किन्नौर की एक और इम्पोर्टेंट बास्पा रिवर। इसके अलोंग चलकर हम किन्नौर के साउथ ईस्ट में चले जाते हैं, जो है किन्नौर का शायद सबसे खूबसूरत भाग बास्पा या सांगला वैली का, और जहां पर सांगला रक्षम के खूबसूरत गांव से पास करते हुए हम पहुंच जाते हैं चितकुल, जो इस वैली में इंडिया का लास्ट या फर्स्ट विलेज है। दरअसल बास्पा वैली दक्षिण में उत्तराखंड की उतनी ही खूबसूरत भागीरथी नदी की हर्सिल वैली और टॉन्स नदी की हरकीदुन वैली के साथ बॉर्डर शेयर करती है। वहीं पूर्व में इसका बॉर्डर तिब्बत के साथ लगता है। उत्तराखंड और तिब्बत के पास होने की वजह से ये वैली प्राचीन काल में इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स पर पड़ती थी, और इसीलिए रामपुर और सरहान से भी पहले यहाँ पर थी बुशहर राज्य की राजधानी, और इसका प्रतीक है सांगला के पास कमरू का प्राचीन किला। जा सकते हैं हम ट्रैक करके। किन्नौर की सतलुज वैली
जो नेशनल हाईवे 5 के लॉन्ग चलती है, और बास्पा वैली। इन दोनों के बीच में पड़ता है किन्नर कैलाश का तीर्थ, जिसके फुटहिल्स पर है टांगलिंग गांव, जहां से ये यात्रा शुरू होती है। फिर इसके लेफ्ट में हम वापस सतलुज रिवर के अलोंग नेशनल हाईवे 5 को ज्वाइन करते हैं, और इसके थोड़ा आगे से नेशनल हाईवे 505A लेकर तेजी से ऑल्टीट्यूड गेन करते हैं। और हमारे रास्ते में पहले आता है किन्नौर का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स रेकोंग पीओ, और फिर 2900 मीटर पर आता है शायद किन्नौर का सबसे ब्यूटीफुल टाउन कल्पा, जिसके नाम का मतलब ही होता है ब्रह्मा का एक दिन, अर्थात इस ब्रह्मांड की रचना और अंत का पूरा एक समय चक्र। ग्रेटर हिमालयन रीजन का बहुत ही खूबसूरत टाउन है कल्पा, जहां है फलों के बागान, और इसके सीनिक टाउन सेंटर में है फोर्ट, मंदिर और एक मोनेस्ट्री, और यहाँ से किन्नर कैलाश के भी मैजेस्टिक व्यूज मिलते हैं। कल्पा से आगे नेशनल हाईवे 5 पर कंटिन्यू करते हुए हम ग्रेटर हिमालयन रीजन को क्रॉस करके हिमालय की दूसरी तरफ ट्रांस हिमालयन रीजन में पहुंच जाते हैं, जो घिरा हुआ है ज़ंस्कार की पहाड़ियों से। यहाँ कई छोटी छोटी वैली से नदियां सतलुज नदी को ज्वाइन करती हैं, जैसे रोपा वैली जहाँ पड़ता है एक नेशनल पार्क, और टाइडोंग वैली जहाँ है एक एंशिएंट मोनेस्ट्री, और जहाँ से सतलुज वैली के अमेजिंग व्यूज मिलते हैं। इसके और आगे नेशनल हाईवे 5 इंडो तिब्बत बॉर्डर पर शिपकिला पास की तरफ जाता है, और हम नेशनल हाईवे 505 से आगे बढ़ते हैं, जहां आता है खाब, द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ सतलुज नदी, जो यहां तिब्बत में मानसरोवर के पास से आती है, और इसकी एक मेजर ट्रिब्यूटरी स्पीति नदी के बीच। तो यहाँ से आगे हम स्पीति नदी के अलोंग चलते हैं, और इनिशियली खाब के बाद बहुत तेजी से ऑल्टीट्यूड गेन करते हुए पहुंच जाते हैं 3600 मीटर पर लोकेटेड नाको के गांव। दिस रोड फ्रॉम खाब टू नाको इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट हिमालयन रोड्स इन इंडिया। काफी एंशिएंट गांव है नाको का, और यहाँ ऐसी मान्यता भी है कि बुद्धिस्ट महागुरु पद्मा संभवा ने मेडिटेशन करी थी। यहाँ की मोनेस्ट्री लगभग 1000 साल पुरानी है, जो बनवाई थी बुद्धिस्ट स्कॉलर फ्रॉम तिब्बत रिनशेन झांगपो ने, जिन्होंने लद्दाख में अलशी की मोनेस्ट्री भी बनवाई थी। इसके अलावा नाको में एक छोटी पर खूबसूरत लेक है, और यहीं से मिलते हैं हिमाचल की सबसे ऊंची पीक रियो पोर्गियाल 6816 मीटर्स के खूबसूरत व्यूज। नाको से आगे हम नेशनल हाईवे 505 पर मलिंग नाला क्रॉस करके पहुंच जाते हैं हिमाचल की अगली डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। आबादी के लिहाज से सबसे छोटी और क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट को दो डिस्टिंक्ट हाफ्स लाहौल और स्पीति में डिवाइड करता है 4500 मीटर ऊंचा कुनसुम पास। स्पीति नदी भी इसी के पास से ओरिजिनेट होती है, और स्पीति वैली कार्व करती हुई किन्नौर पहुंचती है, जहां इसको हंगरंग वैली बोला जाता है। तो किन्नौर से हम इस स्पीति वैली में एंटर करते हैं। इस वैली का पूर्वी भाग तिब्बत और लद्दाख से लगता है, और यहाँ स्पीति किन्नौर बॉर्डर पर नाको से 1 घंटा दूर आती है गुई मोनेस्ट्री, फेमस फॉर इट्स 550-year-old ममी ऑफ अ बुद्धिस्ट मॉन्क, जिसके 1 घंटा आगे आता है ताबो का एंशिएंट टाउन एट 3050 मीटर्स। यहाँ है 1000 साल पुरानी रिनशेन झांगपो द्वारा बनवाई मोनेस्ट्री। स्पीति का ये रीजन हिस्टोरिकली लद्दाख का ही पार्ट रहा है। हालांकि स्पीति से लद्दाख का अभी तक कोई रोड रूट तो नहीं है, पर यहाँ से ट्रैक करके लद्दाख के सो मोरिरी रीजन तक पहुंचा जा सकता है विया परांगला माउंटेन पास। ताबो से आगे आती है 3900 मीटर पर धंकर मोनेस्ट्री, अगेन 1000 साल पुरानी मोनेस्ट्री बिल्ड बाय रिनशेन झांगपो, और इसके पास ही है ढंकर लेक। दरअसल स्पीति डिस्ट्रिक्ट को स्पीति नदी 2 हाफ्स में डिवाइड करती है। इसका पूर्वी हाफ जो तिब्बत और लद्दाख से लगता है, इससे पास करती है ट्रांस हिमालयन की ज़ंस्कार रेंज, जबकि इसके पश्चिमी भाग से जाती है ग्रेटर हिमालयन रेंज, जहां ढंकर मोनेस्ट्री के बाद आती है खूबसूरत पिन वैली और इसका नेशनल पार्क। 2 फेमस ट्रैक्स जो पिन वैली को हिमाचल के दूसरे भाग से जोड़ते हैं, वो हैं इसको किन्नौर से जोड़ता पिन भाभा पास ट्रैक, और इसको कुल्लू में पार्वती वैली से जोड़ता पिन पार्वती पास ट्रैक। इसके बाद नेशनल हाईवे 505 पर कंटिन्यू करके आता है स्पीति का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स 3800 मीटर पर लोकेटेड काजाका टाउन। इस टाउन के साथ ही ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ स्पीति रिवर इन द ज़ंस्कार रेंज पड़ता है लांगसा का विलेज, जहां है ये खूबसूरत बुद्धा का स्टैच्यू। इक्किम विलेज जहां है 4500 मीटर पर दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, और 4600 मीटर पर कॉमिक का वन ऑफ द हाईएस्ट विलेजेस ऑफ इंडिया। काजा से आधा घंटा आगे नेशनल हाईवे 505 पर ही आती है 4150 मीटर पर लोकेटेड मैजेस्टिक की मोनेस्ट्री। इस मोनेस्ट्री का इनिशियल स्ट्रक्चर तो शायद 1000 साल पुराना है,
पर यह कई बार अलग अलग वजहों से डैमेज हुई है और आखिरी बार इसको 1975 में एक्सटेंसिवली रिपेयर किया गया था। इसके बाद अगेन ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ स्पीति रिवर आता है ताशीगोंग विलेज एंड मोनेस्ट्री, जो अपार्ट फ्रॉम बीइंग वन ऑफ द लास्ट विलेजेस ऑन इंडो-तिब्बतन बॉर्डर आल्सो एक्ट्स एज द बेस फॉर क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन टू कनामो पीक एट 5975 मीटर्स। इसके बाद आता है 4270 मीटर पर लोकेटेड किब्बर विलेज, जिसको चीचम विलेज से कनेक्ट करता है 4150 मीटर पर लोकेटेड द अमेजिंग एशियाज हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज ऑफ चीचम। इसके बाद लोसर विलेज क्रॉस करके हम पहुंच जाते हैं 4300 मीटर पर लोकेटेड खूबसूरत चंद्रताल लेक, जहां से निकलती है चंद्रा नदी, जो यहां से निकलकर इस डिस्ट्रिक्ट का सेकेंड हाफ लाहौल वैली कार्व करती है, जहां हम भी टेक्निकली पहुंच जाते हैं कुंजुम पास क्रॉस करके। इस रास्ते के 80 किलोमीटर के एडवेंचर स्ट्रेच को क्रॉस करके हम पहुंच जाते हैं कोकसर विलेज और अटल टनल के नॉर्दर्न पोर्टल से नेशनल हाईवे 3 को ज्वाइन करते हैं, जिसके बाद आती है सिस्सू विलेज के साथ सिस्सू लेक एंड वाटरफॉल, टांडी का गांव, जहां चंद्रा नदी को ज्वाइन करती है भागा नदी और बन जाती है चंद्रभागा या चेनाब रिवर, और यहीं पास में पड़ता है गुरु घंटाल गोम्पा। अब लाहौल वैली को दो हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। अपर लाहौल, जो चिनाब बनने से पहले चंद्रा और भागा रिवर्स के अलोंग का एरिया है, और लोअर लाहौल, जो एरिया टांडी के बाद अलोंग चेनाब रिवर पड़ता है। हिस्टोरिकली जब लाहौल का रीजन लद्दाख किंगडम से अलग हुआ तो अपर लाहौल पर कुल्लू राजा का कब्जा हुआ और लोअर लाहौल में चंबा किंग का। अब टांडी से अगर हम नेशनल हाईवे 3 पर अलोंग दी भागा रिवर आगे चलते हैं तो आता है कीलोंग, लाहौल का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स, जिसके पास है काटांग मोनेस्ट्री और लाहौल वैली का सबसे बड़ा शशुर गोम्पा। इसके बाद आता है चिंगरी, जहाँ है तयूल मोनेस्ट्री, और फिर आता है गेमूर का गांव, जिसके पास है प्राचीन खांगसार पैलेस, जिसकी बनावट लेह पैलेस से काफी मिलती है। इसके बाद आता है इस वैली का शायद सबसे खूबसूरत विलेज जिस्पा, जिसके बाद आता है दारचा विलेज, एंड इन दोनों विलेजेस को कनेक्ट करता है हिमाचल का सबसे लंबा रोड ब्रिज। दारचा से दो रास्ते निकलते हैं, एक तो नेशनल हाईवे 3 ही, जिस पर आती है दो छोटी पर खूबसूरत लेक्स, 3700 मीटर पर दीपक ताल और 4850 मीटर पर सूरज ताल, जिसके बाद आता है बारालासला माउंटेन पास। इसके पास से ही निकलती है बागा नदी और इसको क्रॉस करके हम पहुंच जाते हैं लद्दाख। दारचा से दूसरी रोड पहुंचती है 5100 मीटर पर शिंकुला पास, जिसको क्रॉस करके अगेन हम एंटर करते हैं लद्दाख में। अब अगर हम टांडी से लोअर लाहौल की तरफ जाते हैं ऑन स्टेट हाईवे 26, तो पहले आता है गोंडला का फोर्ट और मोनेस्ट्री, और फिर आता है लोअर लाहौल का सबसे बड़ा टाउन उदयपुर, जिसके पास कुछ एंशिएंट टेम्पल्स भी हैं, जैसे त्रिलोकनाथ मंदिर, मृकुला देवी मंदिर। उदयपुर से आगे चलकर हम एंटर कर जाते हैं हिमाचल की अगली चंबा डिस्ट्रिक्ट में। चंबा की ये डिस्ट्रिक्ट उत्तर और पश्चिम में जम्मू कश्मीर के साथ लगती है और दक्षिण में पंजाब के साथ। चंबा के नॉर्थ में पड़ती है खूबसूरत पांगी वैली, जहाँ है ये शिवा पीक, और यहाँ से ये स्टेट हाईवे 26, जिससे हम लाहौल से चंबा में एंटर करते हैं, चंबा के किलार से जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की तरफ निकल जाता है। और ये किलार किश्तवाड़ का रोड सेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस ड्राइव्स इन द हिमालयाज, जहाँ है काफी डीप क्लिफ हैंगिंग सेक्शंस। पांगी के किलार से ही निकलता है स्टेट हाईवे 37, जो पहुंचता है 4400 मीटर पर लोकेटेड सच पास। ये पास चंबा के पीर पंचाल रीजन को सेपरेट करता है ग्रेटर हिमालयन रीजन से, और इसको क्रॉस करके हम काफी तेजी से ऑल्टीट्यूड लूज करते हैं और वापस धौलाधार रीजन में रावी नदी के अलोंग पहुंच जाते हैं, जहां है चमेरा डैम और इस डैम की वजह से बनी खूबसूरत चमेरा लेक। इसके बाद हम यहां से नेशनल हाईवे 154A लेकर पहुंच जाते हैं 1000 मीटर पर लोकेटेड रावी नदी के किनारे इस डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स चंबा टाउन में। काफी एंशिएंट टाउन है चंबा का, जिसकी झलक मिलती है हमें भूरी सिंह म्यूजियम और अखंड खांडी पैलेस में। इसके अलावा यहाँ पर है खूबसूरत लक्ष्मी नारायण मंदिर और चंपावटी मंदिर। चंबा से आगे इसी रोड पर आता है खूबसूरत भरमौर का विलेज। भरमौर से आगे ट्रैक करके हम जा सकते हैं 4100 मीटर पर पवित्र मनी महेश लेक, और जहाँ है मनी महेश कैलाश पीक, जिससे और आगे हम कांगड़ा के बड़ा भंगाल रीजन में पहुंच जाते हैं, जहां से निकलकर रावी नदी चंबा में एंटर करती है। अब अगर हम नेशनल हाईवे 154A पर चंबा टाउन के दक्षिण में जाते हैं तो आता है खूबसूरत खजियार, जहां है छोटी पर ब्यूटीफुल लेक, खाजीनाग टेम्पल, शिवा स्टैचू, डायन कुंड पीक और काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
खजियार से 1 घंटा आगे आता है 2000 मीटर ऑल्टीट्यूड पर पॉपुलर डलहौजी का हिल स्टेशन, जो बसा था ड्यूरिंग ब्रिटिश रेन जब उन्होंने यहाँ आर्मी कैंटोनमेंट एस्टेब्लिश करी थी। वैसे धौलाधार रेंज की पहाड़ियाँ डलहौजी के पास से ही स्टार्ट होती हैं और इन्हीं के फुटहिल्स पर बसा है डलहौजी। यहाँ से हम नेशनल हाईवे 154A पर कंटिन्यू करते हुए पंजाब के पठानकोट पहुँच सकते हैं या स्टेट हाईवे 28 लेकर कांगड़ा के नूरपुर तक जा सकते हैं, जहाँ हम ज्वाइन करते हैं नेशनल हाईवे 154 को और इसके बाद चलते हैं हमारे हिमाचल की खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने के 2 मेजर रास्ते हैं। एक तो मंडी से आ रहा नेशनल हाईवे 3 और दूसरा शिमला डिस्ट्रिक्ट के कुमारसैन से नेशनल हाईवे 305, जिसको छोड़कर उस टाइम हम सतलुज नदी के अलोंग नेशनल हाईवे 5 पर आगे चले गए थे। तो इस बार वापस नेशनल हाईवे 305 को लेकर एंटर करते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। इस रास्ते पर पहले पड़ता है जलोरी पास एट 3200 मीटर, जहां पड़ती है खूबसूरत सरोलसर लेक, जिसको क्रॉस करके हम धौलाधार रेंजेस को पीछे छोड़कर अगेन ग्रेटर हिमालयन रीजन में पहुंच जाते हैं, जो किन्नौर और स्पीति की पिन वैली से होता हुआ यहाँ आता है और जिसमें यहाँ पड़ता है श्रीखंड महादेव कैलाश तीर्थ 5200 मीटर पर। ये यात्रा निरमंड और जाओन के कुछ खूबसूरत विलेजेस से होती हुई श्रीखंड महादेव पहुंचती है। जलोरी पास से आगे आते हैं जिबी और सिराज के खूबसूरत विलेजेस और जहां है ये रघुपुर फोर्ट। इससे आगे चलते हुए हम ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में पहुंच जाते हैं। साउथ किन्नौर और वेस्ट स्पीति से चलता हुआ हिमालय का शायद सबसे खूबसूरत रीजन। यहाँ पड़ती है खूबसूरत तीर्थन वैली, सांझ वैली, शानगढ़, बंजर विलेज, जहाँ है ये चीनी कोठी एंड और भी ना जाने कितने खूबसूरत गांव और आंखों को सुकून देते नजारे। यहाँ से नेशनल हाईवे 305 मंडी से आ रहा नेशनल हाईवे 3 से आकर मिलता है और ऑट टनल क्रॉस करके हम पहुंच जाते हैं भुंटर, जहाँ एक तो है हिमाचल का तीसरा एयरपोर्ट और दूसरा यहाँ पार्वती नदी ब्यास नदी से मर्ज करती है और तीसरा यहाँ से एक रास्ता खूबसूरत पार्वती वैली को जाता है। धौलाधार और ग्रेट हिमालयन रीजन के बीच पड़ती है पार्वती वैली और इसका सबसे बड़ा टाउन है कसौल। ये वैली जानी जाती है अपने खूबसूरत नज़ारों के लिए और उतने ही खूबसूरत विलेजेस के लिए, जैसे तौश और मलाना, जो ट्रैक करके ही पहुंचा जा सकता है। कसौल से आधा घंटा दूर है मणिकरण, जहां एक एंशिएंट शिव टेम्पल, राम टेम्पल और गुरुद्वारा पड़ते हैं और जहां से निकलता है हॉट वाटर। तीर्थन और सांझ वैली से आ रही ग्रेटर हिमालयन रेंज पार्वती वैली के तौश विलेज के साथ से पास करती है और यहाँ से ट्रैक करके पहले तो आता है खीर गंगा, अगेन अ पॉपुलर प्लेस फॉर इट्स हॉट वाटर स्प्रिंग। और यहाँ ऐसी मान्यता भी है कि शिवजी ने इस जगह तपस्या करी थी। और फिर इसके बाद एक एडवेंचरस पर खूबसूरत ट्रैक करके हम पहुंच जाते हैं पार्वती नदी के ओरिजिन पर, जो है 4100 मीटर पर मंताली लेक और इससे भी आगे आता है 5300 मीटर पर पिन पार्वती पास, जिसको क्रॉस करके हम कुल्लू की पार्वती वैली से स्पीति की पिन वैली में पहुंचते हैं। पार्वती वैली से वापस नेशनल हाईवे 3 पर आकर आगे बढ़ते हैं तो पहुंच जाते हैं इस डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स कुल्लू टाउन में। नए और प्राचीन मंदिरों का टाउन है कुल्लू, तो कई मंदिर हैं इसके आसपास, जैसे हनोकी माता, गौरी शंकर, वैष्णो देवी और बुद्धि नागिन टेम्पल्स। कुल्लू से अगर हम स्टेट हाईवे 29 लेते हैं तो पहुंच जाते हैं नगर के खूबसूरत टाउन, जो एक समय पर कुल्लू राज्य की राजधानी थी और इसीलिए यहाँ है ये खूबसूरत कैसल। स्टेट हाईवे 29 नगर से होता हुआ वापस नेशनल हाईवे 3 को ज्वाइन करता है और इसके बाद आता है मनाली का पॉपुलर हिल स्टेशन। बहुत कुछ है मनाली में देखने और करने को। इसकी एक हिल पर है प्राचीन हेडिम्बा देवी टेम्पल और दूसरी पर है मनु टेम्पल, जिनके नाम पर ही मनाली का नाम पड़ा है और इन दोनों के बीच से बहती है मनालसू नदी, जो नीचे जाकर ब्यास नदी को ज्वाइन करती है। और भी कई खूबसूरत मंदिर, वाटरफॉल्स, मार्केट एक्सेट्रा देखते हुए अगर हम नेशनल हाईवे 3 पर आगे चलते हैं तो 2 रास्ते आते हैं। एक जाता है टुवर्ड्स रोहतांग पास और दूसरा टुवर्ड्स अटल टनल, जिसके रास्ते पर पड़ती है खूबसूरत सोलांग वैली, ऑल्सो दी एक्टिविटी हब नियर मलानी। यहाँ से करीब 8 किलोमीटर का ट्रैक है टू ब्यास कुंड, विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ ब्यास रिवर। कुल्लू वैली के दक्षिण से जाती है धौलाधार रेंज, पूरब के काफी भाग से ग्रेटर हिमालयन रेंज, पर इसका जो उत्तरी पूरब या नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, यहाँ से जाती है हिमाचल की 5वीं मेजर माउंटेन रेंज पीर पंजाल।
इसकी हाईएस्ट पीक है दियो टिब्बा एट 6001 मीटर और इसके पास से ओरिजिनेट होकर ये अल्टीमेटली हिमाचल से कश्मीर में एंटर करती है। और जिसके बाद हम कंप्लीट करते हैं अपनी इस हिमाचल प्रदेश की जर्नी को एंड इसके बाद आप लद्दाख की जर्नी देख सकते हैं इस वीडियो से।